बच्चों, आज आपको घातांक के नियम पर मैं एक बहुत ही अच्छे सवाल का एक सेट लेके आया हूँ। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, जब भी उसका फ़ायदा होगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे जो मैथ को ये समझते थे कि मैथ बहुत हार्ड है, आप वीडियो को देखिए और आप ये कहने लग जाओगे, सर जी मैथ तो बहुत ही आसान लग रहा है। इस तरीके से आपको इन सवालों का मैं हल करना सिखाऊंगा। घातांक के नियम पर जो कुछ सवाल हैं जिन्हें आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं जा रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है 2 की घात 5। देखिए 2 की घात 5, इसका मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 की 5 में गुणा कर देते हैं कि 5 दूनी 10। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 की 5 में गुणा करी, अगर इसका आंसर 10 आ गया। 10 नहीं है प्यारे बच्चों इसका आंसर, ये गलत है। इसका मतलब होता है 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 की 5 बार गुणा करेंगे। 2 की 5 बार गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 की 5 बार गुणा। ठीक है, अगर 2 की घात 3 होती तो 2 की 3 बार गुणा। 2 की घात अगर 4 बार होती तो 2 की 4 बार गुणा। ठीक है, तो 2 की घात 5 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की 5 बार गुणा करके जो आंसर आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, ये भी सेम ऐसा ही है। 3 की घात 4, इसका मतलब क्या है? 3 की 4 बार गुणा। 3 की 4 बार गुणा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों 81। अब जैसे ये 3 की 4 बार गुणा है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सर जी 3 की 4 बार गुणा, तो वो करते क्या है कि 3 की 4 में गुणा कर दी, 3 चौका 12 आंसर निकल गया। वो गलत है प्यारे बच्चों। 3 की घात, चूंकि ये घात है, इसका मतलब है 3 की 4 बार गुणा। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 2 की घात 3 और इसकी भी घात 2। 2 की घात 3 और इसकी भी घात 2, ये ब्रैकेट में नहीं है। ये जो ऊपर वाले सवाल थे, इनको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं है प्यारे बच्चों। इसको बहुत गलती करते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए इसका मतलब है 2 की घात 3 और 3 की घात 2। तो कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों? देखिए सबसे पहले हम 3 की घात 2 को हल करेंगे, यानी 2 और 3 की घात 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुणा। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 और ये बराबर हो गया 2 की घात 9। समझ में आई प्यारे बच्चों? 3 की घात 2, देखिए जैसे ऊपर किया है कि 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 3 और ये बराबर 9 हो गया। तो 3 की घात 2 को हल करेंगे, 3 गुणा 3, अब ये 2 की घात बन गई है 9 प्यारे बच्चों। और 2 की घात 9 का मतलब जैसे ऊपर किया है, तो ये बराबर हो जाएगी 2 की 9 बार गुणा। 2 की 9 बार गुणा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की 9 बार गुणा। तो अब इसका क्या आंसर आ जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 128 दूनी 256, दूनी 512। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों 512 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
ज्यादातर बच्चे इसको वही गलती कर देते हैं कि 2 तिया 6 दूनी 12 कर देते हैं, या 3 की 2 में गुणा कर दी, 2 की घात 6 लिख दिया। पहले इसको हल करेंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। तो इसका पहले 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3 और 2 की घात 9 प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन देखिए, अब चौथा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये इसी पे चौथा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 की घात 3 और इसकी भी घात 2। अब देखिए इस सवाल में और इस सवाल में अंतर देखिए, अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहां ये 2 की घात 3 ये ब्रैकेट में है और उसके ऊपर घात 2 है। इसको आप चाहे तो ये इस तरह भी आ सकता है कि 2 की घात 3 और इसकी भी ये 2। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 2 की घात 3 और 3 फिर पूरे ब्रैकेट में की घात 2। इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, ये ध्यान करना है। अब इसको कैसे हल करेंगे, पहले 2 की घात 3 लिख देंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 2 की घात 3 और इसकी घात 2, और उसके बाद क्या करेंगे, घात की घात में गुणा हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है घात हमारी, तो ये हो जाएगी 2 की घात 3 गुना 2, और इसका मतलब होता है 2 की घात 6, 3 दूनी 6। अंतर समझ लीजिए, ये ब्रैकेट के बाहर है घात, तो ब्रैकेट के अंदर वाली घात की घात में गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 6 का मतलब प्यारे बच्चों 2 की 6 बार गुणा, 2 की 6 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और इसका आंसर प्यारे बच्चों 64 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इस सवाल में और इस सवाल में बहुत अंतर है, ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 4 की घात 3 और गुणा 5 की घात 3, इसका मान क्या होगा। जब आधार बराबर होते हैं और घात अलग अलग हैं तो गुणा में घात जुड़ जाती हैं, लेकिन ये इसको हम कहते हैं आधार और ये है घात। आधार है 4 घात 3 है, आधार है 5 घात 3 है, दोनों के आधार अलग अलग हैं और घात दोनों की बराबर हैं, तो हम आधार की आधार में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 और घात दोनों की 3 आ जाएगी। आगे बात समझ में। तो 4 पंजे 20 की घात 3 और इसका मतलब हो जाएगा 20 गुणा 20 गुणा 20, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 मान आ गया इसका, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका आंसर आ गया 20 की घात 3 का 8000। ठीक है, कैसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 20 की 20 में गुणा करिए, 400 आ गया, और उसके बाद 20 की फिर इसमें करेंगे तो 20 0 0 20 0 0 और 20 चौका 80, तो 8000 इसका आंसर आ गया प्यारे। ठीक है, अब यदि देखिए यहां पे आधार अगर बराबर होते, अगर इसी सवाल को मान लो हम ये कहते कि 4 की 3 गुणा 4 की 2, अगर ये होता आधार बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता कि गुणा में घात जुड़ जाती हैं और 4 की घात 5 आ जाता। इसमें और इसमें ये अंतर है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। यहाँ आधार बराबर नहीं है, केवल घात बराबर है, तो हमने आधार की आपस में गुणा कर दी और घात सेम रहेगी। इसमें आधार बराबर है तो आधार सेम रहेगा और गुणा में हमारी घात जुड़ जाती हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सेम छठा क्वेश्चन यही आ गया कि आधार 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। अब देखिए आधार बराबर हैं, ये आधार है इसकी घात 3 है, 3 आधार है इसकी घात 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, जब आधार बराबर हैं तो गुणा में आधार यही रहेगा और गुणा में घात आपकी जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों, और ये 3 की
7, और 3 की 7 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 और गुणा 3, और जो भी इसका गुणा करके लिख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8 की घात 12 और भाग करना है 8 की घात 8 से। 8 की घात 12 और भाग करना है 8 की घात 8 से। जब सेम आधार है, आधार दोनों संख्याओं का बराबर है, तो जब हम गुणा करते हैं, देखिए आधार बराबर है, हमने गुणा करी तो गुणा में घात हमारी जुड़ गई, 4 और 3 7 हो गई। जब आधार बराबर होता है और उनको हम भाग करते हैं प्यारे बच्चों, तो घात हमारी घट जाती है। तो आधार दोनों का बराबर है, तो ये आंसर आ जाएगा 8 की घात 12 माइनस 8 और 8 की घात 4, और इसका मतलब होता है 8 की 4 बार गुणा प्यारे बच्चों। ठीक है, गुणा करके लिख दीजिए, जो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 8वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 8वां क्वेश्चन देखिए, 6 की घात 3 और भाग 8 की घात 2। अब इस सवाल को देखिए प्यारे बच्चों, ना तो आधार बराबर है, ध्यान से देखिए, ना तो आधार बराबर है, यहां आधार 6 है, यहां आधार 8 है, और घात भी बराबर नहीं है, 6 की घात यहां 3 है और यहां 8 की घात 2 है। अब इसको कैसे करेंगे, आधार भी बराबर नहीं है, घात भी बराबर नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप सीधा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 6 की घात 3 और 8 की घात 2, भाग का मतलब यही तो होता है। और आप इसको देखिए, 6 की 3 बार गुणा, 6 की घात 3 का मतलब है 6 की 3 बार गुणा, और 8 की घात 2 का मतलब है 8 की 8 में 2 बार गुणा। अब देखिए, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 बचा, और नीचे बचा 4 गुणा 2, तो 3 तिया 9 तिया 27/8, तो इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों 27/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9वां, 3 की घात 2, 3 की घात 2 की घात 2 की घात 2 प्यारे बच्चों, बहुत ही डेंजरस सवाल है, लेकिन ध्यान से समझिए, बहुत ही डेंजरस सवाल है, बहुत ही डेंजरस सवाल है। 3 की घात 2 की घात 2 की घात 2, तो अब जैसे अभी ये आपने सवाल किया था कि पहले 3 की घात 2 को हल करेंगे, 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 गुणा 3, तो इसमें क्या है, घात 3 बार दी हुई है, ब्रैकेट कहीं नहीं लगा हुआ है, तो पहले हम करेंगे प्यारे बच्चों 3 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 की 2 बार गुणा, तो ये आ जाएगी 4, 3 की घात 2 और 2 की घात बन जाएगी 4, चूंकि 2 की 2 बार गुणा करेंगे, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2 और 4, 2 की घात 2 का मतलब है 2 की 2 बार गुणा, तो ये आ गई 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 की 4 बार गुणा, अब ये 2 की घात 4 होगी प्यारे बच्चों, देखिए 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 2 की 4 बार गुणा, 2 की घात 4 का मतलब है 2 की 4 बार गुणा, जैसे ये आपने पहले निकाला है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की 4 बार गुणा, तो ये क्या हो गया, 2 की 4 का मतलब कितना आ गया प्यारे बच्चों, 16, तो अब ये आंसर आ गया 3 की घात 16 प्यारे बच्चों आंसर। अब 3 की घात 16 का मतलब ये है कि 3 की आप अगर चाहें तो 16 बार गुणा करके उसका आंसर आ जाएगा, या 3 की घात 16 को आप यहीं लिख दें।
समझ में आया प्यारे बच्चों इस सवाल में। और अब इससे अगला सवाल देखिए, इससे अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, सेम यही क्वेश्चन है लेकिन अंतर है जैसा इस सवाल में था, तीसरे और चौथे में था। यहाँ पे घात 2 थी, यहाँ पे घात 3 है। अब देखिए 3 की घात 2 और इसकी भी घात 2 और फिर इसकी भी घात 2, ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट में नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इसको पहले ब्रैकेट, पहले वाले ब्रैकेट को खोलिए प्यारे बच्चों। 3 की घात 2, इसको आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8। घात में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, सारे ब्रैकेट एक साथ हट जाएंगे। ठीक है, अलग अलग भी चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2 ये है, और ये ब्रैकेट 2 दूनी 4 लिख दीजिए प्यारे बच्चों। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 2 गुना 4, और ये आ जाएगा 3 की घात 8। इसका मान आ गया प्यारे बच्चों 3 की घात 8। अब इसको 3 को 8 बार गुणा करके 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 जो भी आएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, और विशेषकर इस टाइप के जो क्वेश्चन है तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां, इन्हें आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों कि ये घात की घात में कैसे करेंगे। ठीक है, पहले घात की ऊपर वाली की करेंगे, 2 की घात 2 का मतलब 4 आ गया, फिर 2 की घात 4 का मतलब इसमें जो है 3 16 आ गया, 3 की घात 16 बन गया। इसमें अब ये 3 की घात 2 है, फिर ब्रैकेट के बाहर 2 घात है, फिर ब्रैकेट के बाहर 2 घात है। तो यदि ब्रैकेट के बाहर बाहर घात दी हुई हैं उनकी हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, आप ये भी लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपकी समझ में आए होंगे। और अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसको प्यारे बच्चों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उससे क्या है कि पढ़ाने वाले को ये खुशी मिलती है कि मेरे बच्चों की समझ में जो है बहुत ही अच्छी तरह से ये सवाल आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।